नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 17 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वीडियो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 18। केवल नारी और विद्यार्थी ही नहीं, दूसरे बुद्धिजीवी भी समय समय पर उनको अपने बीच पाने को आतुर रहते थे। बड़े उत्साह से वे उनका स्वागत सम्मान करते, उन्हें नाना सम्मेलनों का सभापतित्व करने को आग्रह पूर्वक आमंत्रित करते और उनका जन्मदिन मनाते। इन अवसरों पर जो गोष्ठियाँ होती थी, उनमें साहित्यिक बंधु बांधव घरेलू वातावरण में उनसे दिल खोलकर बात करते थे। वे भी वहाँ मुक्त मन से अपनी मान्यताओं का विवेचन करते, न कुछ छिपाने का प्रयत्न, न अपने को रहस्यमय बनाने का आयोजन। ऐसे ही एक गोष्ठी हुई थी मोदिनीपुर में, जिसमें उन्होंने केवल सतीत्व और नारीत्व संबंधी अपनी मान्यताओं का ही विश्लेषण नहीं किया था और भी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए थे। एक बंधु ने पूछा, आपने सतीत्व की प्राचीन धारणा के विरुद्ध एक रिवॉल्ट खड़ा कर दिया, क्यों? यह समझाइए। शरद चंद्र ने उत्तर दिया, मैंने रिवॉल्ट खड़ा नहीं किया, यह तो युग का प्रभाव है। कोई धारणा या वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आई है, इसी कारण वह सही नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। सतीत्व परिपूर्ण मनुष्यता का एक अंग है, वह मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता। कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसा अविच्छिन्न है कि एक ना रहे तो दूसरा निरर्थक हो जाता है। मैं शास्त्र का ज्ञाता होने का दावा नहीं करता, मेरा कोई धर्म ही नहीं है, पर जो कुछ मैं देखता आ रहा हूँ, उससे लगता है कि शास्त्रों में पुरुषों के लिए किसी कर्तव्य की चर्चा नहीं है। अनेक अधिकार बताते गए हैं, पुरुषों के लिए कुछ वर्जित नहीं। पर किसी युवती का जरा पैर फिसल जाए तो फिर उसकी मुक्ति नहीं। ऐसा क्यों? उसके लिए समाज में फिर से फिसल जाए तो फिर उसकी मुक्ति नहीं। ऐसा क्यों? उसके लिए समाज में फिर से लौटकर सम्मान का स्थान प्राप्त करना क्यों बंद हो जाता है? क्या उसके प्राण नहीं हैं? मैं तो यह जानता हूँ कि उसमें उतना बड़ा प्राण है जितना किसी गृहस्थ सती में दुर्लभ है। पुरुष जो चाहे करके अपने को पतित कर लेता है, पर क्या आप इसी कारण स्त्री को भी पतित होने देंगे? क्या अर्थ है? मेरा केवल इतना कहना है कि आप जिस कसौटी पर स्वयं खरे नहीं उतर पाते, उस पर नारी को कसने की जबरदस्ती क्यों करते हैं? क्या अन्याय या पाप के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करना उचित नहीं है? शायद उचित है, पर मनुष्य से घृणा करे, यह विचार भी मेरे लिए कष्टकर है। तारक अंगुली की सरला नामक पुस्तक की प्रमदा को देखिए। उतनी बड़ी स्काउंडल देखने में नहीं आती, फिर भी वह आपके सनातनी मानदंड से सती है। क्या देहित शुद्धि इतना बड़ा गुण है कि जो पत्नी पति को जेल जाने से बचाने के लिए भी गहने नहीं देती, रुपये नहीं निकालती, वह भी सती है? उसके सतीत्व का क्या मूल्य है, मेरी समझ में नहीं आता। क्या आपका ऐसा चित्र खींचना कर्तव्य नहीं, जिससे भय उत्पन्न हो? क्या पाप के भय का प्रयोजन आप स्वीकार करते हैं? भय से क्या सिद्ध होगा? वह तो हमेशा रहा है। फांसी दी जाती है, फिर भी लोग हत्या करते हैं। एक सज्जन ने कहा,
यदि आप वेश्या में कोई सद्गुण दिखाएं तो क्या वह लोगों की दृष्टि में वेश्यावृत्ति के दोष घटाने के समान नहीं होगा? शरद चंद्र ने उत्तर दिया, शायद होगा, पर उसमें क्या हानि है? प्राचीन काल के राजकुमार और राक्षस की कहानी नहीं लिखता। राजकुमार में गुण ही गुण और राक्षस में दोष ही दोष। जो सच्चाई है उसे मैं क्यों क्यों ना कहूँ। आपने यह मान रखा है कि जो चला आया है वही अच्छा है। मैं जहाँ भी उस मानदंड से हटा वहीं आप मेरी कलम पकड़ लेने को तैयार हैं। क्या जो कुछ भी प्राचीन से मेल नहीं खाता वह गलत है? एक मित्र बोले। बंकिम चंद्र ने शैवलिनी की सज़ा दी। क्या उसी प्रकार सज़ा देना उचित नहीं है? मैं किसी को सज़ा नहीं दे सकता, पर आपने विराज बहू को तो सज़ा दी है। विराज की बात अलग है, उसकी सज़ा स्वेच्छाकृत है। वह उसके अंतरलोक की सज़ा है। वह अपने पति को प्राण मन से प्यार करती थी। वह कभी चंद्रशेखर से प्यार नहीं करती थी। उसकी सज्जा प्यूक्लियर है और फॉर्ड है, पर मन पर उसका जोर नहीं। बंकिम बाबू को अनेक प्रकार की साइकिक शक्तियों की सहायता लेकर अपने समय के समाज के साथ निभाना पड़ा। मेरा कहना यह है कि मैं अपनी रचना के द्वारा मनुष्य की आत्मा का अपमान नहीं करना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए। हिंदुओं का समाज बड़ा निष्ठुर है। मुस्लिम समाज तुलनात्मक रूप से अच्छा है। ईसाई समाज उससे भी अच्छा है। मेरे पल्ली समाज की रमा और रमेश को लीजिए। दोनों महाप्राण हैं। दोनों में मंगल करने की कितनी अपार शक्ति है, पर दोनों के जीवन किस प्रकार नष्ट हो गए। इन दोनों का मिलन एक रिलीजियस यूनिटी नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सोचना अर्जित है? इतने बड़े प्राण नष्ट हो गए, पर क्या किसी दूसरे समाज में ऐसा होता? मैं तो केवल चिंतन के मार्ग पर संकेत देकर चुप हो जाता हूँ। आप लोग समस्या का समाधान करें। हम जो बाहर हैं उससे उलझकर रह जाते हैं, आंतरिक भी तो हैं। प्रेम कितनी बड़ी वस्तु है, उसकी शक्ति इतनी अपार है, इसे बताना संभव नहीं। इससे सारे दोष और सारी त्रुटियां ढक जाती हैं। यहाँ मानो शरद बाबू कहना चाहते हैं कि समाज की बाधा अमानुषिक है, उसे दूर करना ही चाहिए। परंतु समाज जब तक अंतर से सहज रूप में बाधाओं को दूर नहीं करता, तब तक बाधा के बंद द्वार पर सिर फोड़ते रहना ही होगा। किसी ने पूछा, आत्मत्याग वाले हमारे प्राच्य आदर्श को आपकी रचना में कितना स्थान मिला? शरद चंद्र ने उत्तर दिया, आत्मत्याग अवश्य है। आप लोगों में बहुतों को मालूम नहीं। वह सुविधा आपको नहीं मिली। मैंने बहुत भटक कर देखा है कि दूसरे समाजों में विवाह से पहले स्त्री पुरुष एक दूसरे का हृदय जीतने के लिए कितना विराट आत्मत्याग करते हैं। प्रेम से बढ़कर आत्मत्याग की प्रेरणा और शिक्षा देने वाला और क्या है? मैंने एक बर्मी लड़की को अपने प्रेमी से 2 बातें कर पाने के अज्ञात आनंद के निमित्त कई रात तक सांपों से भरे अंधेरे जंगल में प्रतीक्षा करते देखा है। मैं यौन मिलन के पहले की बात कह रहा हूँ। प्रेमिका के मन को जीतने के लिए कितनी विपुल चेष्टा, कितनी आंतरिक साधना करनी पड़ती है और उसमें कितना माधुर्य है, वह मैंने प्रत्यक्ष किया है। उसे मैं भूल नहीं सकता। इस प्राप्ति के लिए जितना त्याग, चेष्टा और साधना करनी पड़ती है, उससे मनुष्य नोबल और बड़ी सीमा तक महान हो जाता है। हमारे यहाँ विवाहित जोड़े में तो कुछ भी संभावना नहीं। जितने में जो आनंद है,
जीतने में जो आनंद है, जीवन पर उसका जो महान प्रभाव पड़ता है, उससे वह वंचित रह जाते हैं। जय के लिए कितनी व्यग्रता तथा आकुलता मैंने देखी है। वे इस प्रक्रिया से शक्ति संचित करते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर द्वंद्व युद्ध में उतर पड़ते हैं। वे प्रेम की मर्यादा जानते हैं, उन्हें उसका सम्मान रखना आता है। यहाँ क्या होता है, समाज उन्हें पकड़ बांधकर कुछ मंत्र पढ़वाकर एक कर देता है। उन्हें एक साथ रहना, सोना होगा, स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छी खासी गृहस्थी जम जाती है, बच्चे होते हैं, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, पर उन्हें प्रेम का जीता जागता आनंद प्राप्त नहीं होता। पशुओं में व्यग्रता और आकुलता देखी जाती है, तो क्या वे इससे श्रेष्ठ हो गए? कह सकते हैं कि यह पाशव है, पर इसी कारण हेय नहीं। उसमें जो आनंद है वह दुर्लभ है, वह क्षणिक हो सकता है, पर है बहुत प्रभावशाली। जय का आनंद कम नहीं होता। स्वयं निर्मित मनुष्य जिस प्रकार महान है, उसी प्रकार जो अपनी प्रेमिका को जीतते हैं, वे भी महान हैं। पर मैं सदाचार को भी मानता हूँ। सौंदर्य की चर्चा ही सब कुछ नहीं है। पर क्या ऐसे विचार हिंदू धर्म के प्रतिकूल नहीं हैं? किसी विशेष धर्म के संबंध में मैं ना तो कभी कुछ कहता हूँ, न कहना चाहता हूँ। शायद मैं किसी धर्म में आस्था नहीं रखता, पर इतना तो कहूँगा, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, उसी पर हमें पंगु और जड़ बनाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। इस्लाम में मनुष्यता का कहीं अधिक आदर है, ईसाइयत में उससे भी कहीं अधिक है। मेरी कृतियों में मेरे पात्र बोलते हैं, उनमें से किसी की वक्तव्य में मेरा वक्तव्य नहीं आता। मैं उन बातों को ना तो मानता हूँ और ना मान सकता हूँ। मेरे निकट जीवन ही सब कुछ है। जीवन के बाद जीवन है या नहीं, मैं नहीं जानता। रहने दीजिए, ये सब सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने जो अभी हृदय जीतने की बात कही थी, वह शायद पहले भी थी। अपनी योग्यता दिखाकर नारी के हृदय को जितना पड़ता था, ऐसा सब जातियों और सब समाजों में होता था। किसी तरह घुटकर सावधानी से लक्ष्मण रेखा के अंदर जिंदगी काट देना उन्हें नहीं रुचता था। इस कारण उनमें से बहुतेरे जीवन में वास्तविक आनंद के खोजी थे। शरद बाबू भी आनंद के उपासक हैं, पर उनका आनंद संयम के बिना कुछ नहीं है। यही उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्राण है। अगले वर्ष चंदन नगर की गोष्ठी में उन्होंने इस संयम की तो चर्चा की ही है, अपने साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि और परिवेश पर भी प्रकाश डाला। स्थानीय प्रवर्तक संघ के निमंत्रण पर वे वहां गए थे। विप्लवी युग के नेता चारुचंद्र राय, मतीलाल राय तथा वसंत बंदोपाध्याय आदि बहुत सक्रिय थे। मुक्त राजबंदी श्री बलाई चंद्र उन्हें पाणित्रास से स्वयं अपने साथ चंदन नगर ले गए। यह गोष्ठी बहुत ही अंतरंग थी। परिवार की तरह सब लोग शरद बाबू को घेर कर बैठ गए और प्रश्नों के द्वारा एक दूसरे को समझने की चेष्टा करने लगे। आरंभ हुआ शरद बाबू के वंश परिचय से। वे बोले, सुनकर दुख होगा, वंश का कोई गौरव मेरे पास नहीं है। जिन लोगों ने हमारे इतिहास का ईंट पत्थर खोज कर ढूंढ निकाला है और कहते हैं यह देखो हमारा यह था वह था, मैं उनकी बात सुनकर खुश नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए दुख करने की कोई बात नहीं।
प्राचीन वस्तुओं को लेकर गर्व करने से बात नहीं बनती, नूतन गढ़ डालो। मती बाबू की पुस्तकें मैं खूब पढ़ता हूँ। वे इस देश को फिर पुराने ढंग पर खड़ा करना चाहते हैं, नया की गढ़ना चाहते हैं, किंतु आधार हुआ धर्म, भगवत भक्ति। यही सब शास्त्रों में बहुत सी साधना की बातें हैं। दुर्भाग्य से मेरा मन उल्टी दिशा में गया है। मैं साधना का कोई मूल्य नहीं खोज पाता। शास्त्र साधना यदि इतनी महान थी तो हम इतने छोटे कैसे हो गए? नाना लोग नाना बातें कहेंगे। सभी जातियां जिनमें आत्मसम्मान की अनुभूति बहुत है, वे लोग स्वाधीन कहकर संसार को अपना परिचय देते हैं। हम लोग इतने बड़े होकर भी पठानों, मुगलों और फिर अंग्रेज़ों के जूतों तले रौंदे गए। हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ऊंचा है, किंतु यदि इतने ही बड़े थे तो छोटे क्यों हुए जा रहे हैं? देश जिस त्याग के बीच से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि ठीक इसी में कोई गलती छिपी हुई है। उसे खोज भी नहीं पाते, क्रमशः अवनति की ओर चले जा रहे हैं। 4 जनों को सुनाकर कहता हूँ, बताएं, यह 1000 वर्ष से ही हमारी दुर्दशा क्यों हुई? यह क्यों कर संभव हुआ? कोई यदि इसका कारण खोज सके तो देश का महान उपकार होगा। असल बात यह है कि मैं संस्कार का पक्षपाती नहीं हूँ। पुराण नामक वस्तु की पोशाक भर बदल देना मैं नहीं चाहता। पहरदाबी में मैंने समझाया है कि संस्कार का अर्थ क्या है। वह अच्छा कुछ नहीं है। जो वस्तु खराब है वह दिन चलने के कारण ढीली ढाली होकर हिलने डुलने लगी। उसे सुधारकर खड़ा करना है, जिस प्रकार गवर्नमेंट का शासन सुधारा। दूसरा दल जो क्रांति चाहता है, उसका अर्थ और कुछ नहीं, केवल आमूल परिवर्तन है। हम बूढ़ों का दल यह नहीं चाहता। वे लोग सुधार करना चाहते हैं। मुझे लगता है मरम्मत करने से चीज़ें अच्छी नहीं बनती। जो निश्चय हो चुका है, जो खराब है, उसे सुधार कर फिर से खड़ा करना उचित नहीं। मती बाबू ने शायद सोचा है कि अपने धर्म को संस्कार कर अर्थात उसी को सुधार करके फिर से खड़ा करेंगे। मैं कहता हूँ, सुधार नहीं, इस धर्म को छोड़ दो। इसका जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित करने की क्या आवश्यकता? प्रवर्तक संघ के इस धारणा को स्वीकार करना संभव नहीं था, पर उस समय अधिक वाद विवाद में पड़ने को भी प्रस्तुत नहीं थे, क्योंकि उनके साहित्यिक जीवन के विकास के बारे में जानने की व्यग्रता उनमें अधिक थी। शरद बाबू पहले तो अपने को साहित्यिक ही मानने को तैयार नहीं थे। बोले, मैं तो पेट के खातिर साहित्यिक बना हूँ। लेकिन फिर गंभीर होकर उन्होंने कहा, साहित्य का मूल है सहित से, अर्थात सबके सहित सहानुभूति रखना आवश्यक है। घर बैठे आराम कुर्सी पर पड़े रहकर साहित्य सृष्टि नहीं होती। हाँ, नकल की जा सकती है। साहित्यकार यदि मानव को ना देखे तो साहित्य नहीं होता। ये लोग करते क्या हैं कि पुस्तक के किसी एक कैरेक्टर को लेकर उसी में कुछ रहो बदल कर एक नवीन कैरेक्टर की सृष्टि कर डालते हैं। मानव क्या है, यह मानव को देखें बिना नहीं समझा जा सकता। अत्यंत कुत्सित गंदगी के भीतर भी मैंने इतनी मानवता देखी है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। जानने की इच्छा मेरी बराबर बनी रहती है। मानव के भीतर की सत्ता को जानना ही मेरा उद्देश्य है।
जो तनिक फिसल गया मनुष्य उसे बिल्कुल फेंक दे, यह क्या बात है। मैं निरंतर मनुष्य का अंतरंग ही देखता हूँ। उसने कहा, दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना, उनकी अभिज्ञता को अपना बनाना, यह मैंने कभी नहीं किया। बहुत ही अभागा यह करेगा। वास्तविक जीवन को देखना चाहने पर सुचिता असुचिता के चक्कर में पड़ने से बात नहीं बनेगी। अभिज्ञता के कारण ही गोरकी, तात्काय, शेक्सपियर आदि सुचिता के फेर में नहीं पड़े। मूर्त रचना करना चाहने पर कल्पना से काम नहीं चलता, अपनी अभिज्ञता चाहिए। दूसरों की रचनाएं मैंने बहुत कम पढ़ी हैं। मेरे घर पर जो पुस्तकें हैं उनमें अधिकांश साइंस की पुस्तकें हैं, इसलिए मेरी रचनाओं में युक्तियों का प्रयोग या समन्वयात्मक परिणाम अधिक है। रूप और स्वभाव का वर्णन प्रायः नहीं है, वह सब मैं 2-4 वाक्यों में ही निपटा देता हूँ, उस पर अधिक ध्यान नहीं देता। असली चीज़ है उसकी सत्ता व मन, चाहे जो कहिए। मनुष्य का अंतरंग, उसी को प्राप्त करने के लिए गहरी अभिज्ञता चाहिए। मैंने अपनी अभिज्ञता किस प्रकार बढ़ाई उसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं, सब बताने लायक भी नहीं। मानव स्वभाववश अथवा दुर्बलता के कारण यह सब सहन नहीं कर सकता। रवींद्रनाथ के उस गीत में जैसा है, जो विषय है वह मेरा ही हिस्से में पड़ा, उससे जो अमृत निकला वह अपनी रचनाओं द्वारा सबको मिला। बहुत से लोग कहते हैं और ठीक करते हैं, आपको चरित्र को पढ़ने पर लगता है मानो वह काल्पनिक नहीं है, पर मेरे 90% चरित्रों का आधार सत्य है। किंतु यह भी ध्यान में रखना होगा कि सत्य मात्र साहित्य नहीं है। ऐसी अनेक सत्य घटनाएं हैं जिन्हें साहित्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, किंतु बुनियाद सत्य पर ना खड़ी करने से पात्र प्राणवान नहीं हो पाता। नींव पक्की होने पर कोई भय नहीं। मैंने जो चरित्र देखे हैं, पारिपार्श्विक घात परिघातों के कारण उनकी जो परिणति हुई, वही चित्रित की है। इससे मुझे डरने का कोई कारण नहीं। लोगों के उन्हें अस्वाभाविक कह देने भर से मैं नहीं मानूंगा। आपकी जो गंभीरता साहित्यिक उपलब्धि है, उसकी प्राप्ति किस प्रकार हुई, आप भाव को किस प्रकार मूर्त रूप देते हैं, कहने का जो ढंग, जो गठन, आद्योपांत, जो रस, जो आकांक्षा, जो लालित्य है, यह सब आपने कहाँ से पाया। आपकी बोलचाल की भाषा के साथ आपकी पुस्तकीय भाषा का कोई मेल नहीं। ना तो यह पथेरदाबी की भाषा है और ना किसी अन्य रचना की ही। यह मैं नहीं कह सकता। भाषा तो अपने आप ही आती है। मेरा लिखने का ढंग साधारण से अलग है। मैंने पहले ही कहा, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ है। बचपन से जो देखा सुना है वह सब हर समय मन में बना रहता है। ऐसा नहीं किंतु आवश्यकता पड़ने पर याद आ जाता है। मैं सर्वप्रथम पात्र ठीक कर लेता हूँ, 1, 2, 3 क्रमशः। कहानी आरंभ करना अथवा पात्र लाकर खड़ा करना बहुत सहज, बहुत प्लाट, इसलिए लिखते नहीं। मैं अवाक रह जाता हूँ। इतनी विशाल धरती पड़ी है, इतना वैचित्र्य है, और ये लोग प्लाट नहीं खोज पाते। इसका कारण है कि वह मानवता को नहीं खोजते, अपनी कथा को लेकर ही व्यग्र रहते हैं। किससे लोगों का मनोरंजन हो, मैं यह नहीं करता। किसी पात्र का व्यक्तित्व भी नहीं होने देता।
और घटनाक्रम को भी नहीं। लगता है साइंस की पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी भाषा भी उसी तरह की हो जाएगी। मैं भाषा अच्छी नहीं जानता, शब्दावली बहुत क्या है, फिर भी यह लोगों को क्यों अच्छी लगती है मैं नहीं जानता। जो कुछ कहना या समझना चाहता हूँ यही मन में रखता हूँ और उसके लिए बहुत परिश्रम करता हूँ। चाहे और उनको प्रयोग बहुत सावधानी से करना होता है। रचना को बहुत घिसना मांझना पड़ता है। निर्झर सी स्वतः फुट नहीं पड़ती। जो लोग कहते हैं कि जो लिखूंगा वही उत्कृष्ट है, यह लोग भयंकर भूल करते हैं। मनुष्य की बातचीत की तरह लिखने में भी बहुत सी असंबद्ध बातें रहती हैं, उस और नज़र रखनी होगी। मैं जैसे तैसे कोई काम नहीं करता, इसीलिए भूमिका लिखकर मुझे समझना नहीं पड़ता। मेरी किसी पुस्तक में भूमिका नहीं है। और एक बात बराबर देखता आ रहा हूँ, साहित्य रचना के भी कुछ कायदे कानून हैं। ध्यान रखना होगा कि रस वस्तु अलिता की सीमा ना चली जाए। शालीनता सब अश्लील होकर नष्ट हो जाता है। ज़रा सा पाँव फिसलता तो फिर बचना मुश्किल है। अवश्य ही मैं रसिकों के बारे में कह रहा हूँ। अश्लील साहित्य सर्वदा वर्जनीय है। अश्लील साहित्य सर्वदा वर्जनीय है। मनोरंजन के खातिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यथासाध्य मैं ऐसा नहीं करता। मेरी कठोर आलोचना हुई है, गाली गलौज कई बार निकल गई। देश नहीं जानता कि ग्रंथकार, कवि, चित्रकार, इनका जीवन सर्वसाधारण से भिन्न होता है। यहाँ के लोग यह नहीं जानते कि इनको स्नेह की छाया में ही रखना पड़ता है। लोग चाहते हैं इन्हें अभिज्ञता भी प्राप्त हो और हमारी तरह शांत शिष्ट भद्र हो ना भी यापन करें। ऐसा नहीं हो सकता। यह दुख का विषय है कि हमारे देश में जो आलोचना होती है उसमें बाहर आने व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं। यह सारी आलोचना व्यक्ति की होती है, पुस्तक की नहीं। इसी कारण बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं। प्रश्नों का कोई अंत नहीं था, लेकिन शरद बाबू जरा भी नहीं थके। अत्यंत मन अंत में उन्होंने कहा, इस चर्चा में आनंद आया। केवल मनोरंजन के लिए नहीं, वास्तव में इस प्रकार की गोष्ठियों की आवश्यकता भी है। देश को किस प्रकार आगे बढ़ाकर उठाया जा सकता है, इस संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। बीच बीच में इसी प्रकार पाठकों और लेखकों को एकत्रित होकर विभिन्न प्रयत्नों में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। उसमें बहुत लाभ है। आजकल बहुत से लोग लिखते हैं, किंतु उनमें से बहुतों को ठीक लेखक नहीं कहा जा सकता। उनकी रचनाओं में संयम नहीं होता। वे लोग यौन संबंध के बारे में ऐसा गोलमाल करते हैं कि उनकी रचनाएं साहित्य कहलाने की अधिकारिणी है या नहीं, इसमें संदेह है। इस सारी रचनाओं में अधिकांश बाहर से बढ़ाया हुआ है, अपनी खुद की अभिज्ञता नहीं। इसलिए दूसरे से उधार ली हुई चीज़ को चलाने जाकर एक अशोभनीय कांड कर बैठते हैं। किसी के कुछ कहने पर वह लोग
जिद करते हुए कहते हैं, खूब करेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, किंतु यह ठीक नहीं। इस प्रकार की गोष्ठियों और सभा समितियों का आयोजन कर यदि उनके साथ वार्तालाप की व्यवस्था की जाए तो इससे सही परिणाम निकल सकता है। इस गोष्ठी में एक साथ उन्होंने खूब जोर देकर कही, मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूँ, उसे छोटा करके नहीं मान पाता। लिंकन ने भी एक दिन घोषणा की थी, मैं किसी व्यक्ति को पतित देखना नहीं चाहता। मनो रे मानुष भाई, साभार उपरे मनुष्य सत्य, ताहार उपरे नाई। चंडीदास। इन गोष्ठियों के अतिरिक्त उनकी जन्म जयंती के अवसर पर जो सम्मेलन होते थे वह एक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ अनायास ही कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर का संबंध जुड़ गया। यह क्रम संभवतः उनके 92वें जन्मदिन से आरंभ हुआ। उस वर्ष हावड़ा शिवपुर साहित्य संसद में उनका सम्मान किया गया था। अगले वर्ष उनके 43वें जन्मदिवस के अवसर पर सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। आयोजकों की बड़ी इच्छा थी कि इस सभा की अध्यक्षता श्री रवींद्रनाथ ठाकुर करें, लेकिन यह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने महाराजा जगदींद्रनाथ का नाम सुझाया और उसके लिए आग्रह करते हुए स्वयं पत्र भी लिख दिया, लेकिन अंत में अस्वस्थ हो जाने के कारण वे भी नहीं आ सके और इसलिए प्रमथ चौधरी अध्यक्ष हुए। गुरुदेव स्वयं तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक पत्र उन्होंने अवश्य लिख भेजा। श्रीयुत शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का सम्मान करने वाली सभा में बंगाल के सभी पाठकों के साथ मैं भी अपना अभिनंदन जताता हूँ। आज भी अशरीर पूछी पर हूँ। इससे समय संघन का अपराध प्रतिशत प्रबल होता है। यह याद दिलाने के लिए नाना उपलक्ष्य सदा ही होते रहते हैं। आज सभा में अशरीर उपस्थित होकर सबके आनंद में योग न दे सकूँगा, यह भी उन्हीं में से एक है। वस्तुतः मैं आज अतीत से आकर आनंद में योग न दे सकूँगा, यह भी उन्हीं में से एक है। वस्तुतः मैं आज अतीत से आकर इस प्रदोषाध्यक्ष में अपना दुर्बल हाथ फैलाकर उनको आशीर्वाद दिए जाता हूँ, जिन्होंने बंगला साहित्य के उदय शिखर पर अपनी प्रभा की ज्योति फैलाई है। अभिनंदन का उत्तर देते हुए बहुत सी बातों के अतिरिक्त शरद बाबू ने कहा, विभिन्न परिस्थितियों के विपर्य के बीच एक विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ा था। इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन इस अवधि में जिन लोगों से साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने मेरे सारे नुकसान को पूरा कर दिया है। वे मेरे मन पर यह अनुभूति छोड़ गए हैं कि त्रुटि, स्खलन, अपराध, अधर्म ही मनुष्य को सब कुछ नहीं है। उसके बीच में जो वस्तु वास्तव में मनुष्य है, जिसे आत्मा भी कहा जा सकता है, वह उसके अभावों, सब अपराधों से बरी है। अपनी साहित्य रचना में मैं इसका अपमान नहीं करूँगा, लेकिन बहुतों ने इसे मेरा अपराध मान लिया है। पापी का चित्र मेरी तुलिका से मनोहर हो उठा। मेरे विरुद्ध उनका सबसे बड़ा अभियोग यही है
यह भला है या बुरा मैं नहीं जानता। इससे मानव कल्याण की अपेक्षा अकल्याण अधिक होती है या नहीं, इस पर भी मैंने विचार नहीं किया है। उस दिन जिस चीज़ को सत्य समझा गया उसी को निष्कपट रूप से प्रकट किया था। वह सत्य निरंजन और आश्वस्त है या नहीं, यह मेरे सोचने की बात नहीं है। अगर यह बात मिथ्या भी हो जाती है तो मैं किसी से लड़ने नहीं जाऊंगा। प्रेसिडेंसी कॉलेज की बंकिम चंद्र समिति और भी अनेक संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। उनके जन्म स्थान देवानंदपुर में शरतचंद्र पाली पाठागार कई स्थापनाएं हुई। इसके लिए उन्होंने स्वयं एक अलमारी अपने सारे उपन्यास और अन्य पुस्तकें दी। वह अपने जन्म स्थान को कभी भूल नहीं सके। जब तब वहां जाकर पुराने घाटों को देख आते थे और दूर दूर तक नदी किनारे एकाकी घूमते घूमते शैशव में खो जाते थे। वे अपना पैतृक भवन भी खरीदना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। चकित शरत समिति इसके बाद प्रतिवर्ष उनका मनोत्सव मनाने लगी। तरुणों से उन्हें विशेष स्नेह जो था। उनके जन्मदिन के अवसर पर समिति ने कई अधिवेशनों में शरत साहित्य की आलोचना की और एक पुस्तक भी प्रकाशित की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला उपन्यास पर एक लेख विशेष रूप से उस पुस्तिका के लिए लिखा था। उस विकस कई परिणति शरतचंद्र के उपन्यासों में कैसे हुई, इसकी समुचित आलोचना करते हुए कवि गुरु ने कहा। विषय वृक्ष और कृष्णकांत या वश्यतनामा के आलोचना करते हुए कवि गुरु ने कहा, वशवृत और संस्कृत नाम का वश्यतनामा के संस्कृत कांत, कृष्णकांत का वसीयतनामा के बाद बहुत दिन बीत गए। फिर देखता हूँ गल्प साहित्य में एक और युग आया, अर्थात एक और पर्दा उठ गया। उस दिन जिस प्रकार आमंत्रित लोगों का एक दल साहित्य के प्रांगण में आ जुटा था, वह आज भी वैसा ही है। वैसा ही उत्साह, वैसा ही आनंद, वैसी ही जनता। इस बार निमंत्रण करता है शरतचंद्र। उन्होंने अपनी कहानियों में जिस रस की सघनता से सृष्टि की है, वह है सुपरिचय का रस। उनकी रचना पहले से और अधिक पक्कों के पास आ गई है। उन्होंने अपने को देखा है कि विकृत करके, स्पष्ट करके और उसी प्रकार स्पष्ट करके दिखाया है। उन्होंने रंगमंच का पर्दा उठाकर बंगाली परिवार के जिस अलौकिक ढांचा का उद्घाटन किया है, उसमें आधुनिक लेखकों का प्रवेश सहज हो गया है। एक दिन वे शायद इस बात को भूल जाएंगे, किंतु आशा करता हूँ कि पाठक नहीं भूलेंगे। यदि भूल जाएंगे तो यह उनकी अकृतज्ञता होगी। यदि ऐसा भी होता है तो दुख की बात नहीं है। काम समाप्त हो गया है, यही यथेष्ट है। कृतज्ञता तो मात्र ऊपरी प्राप्ति है। लेखक की मृत्यु के बाद काल ही उसकी कृतियों की रक्षा करता है। अगले वर्ष 57वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके मित्रों और भक्तों ने यह उत्सव बड़े पैमाने पर जमाने का प्रस्ताव किया।
बंगला की महिलाओं और छात्र छात्राओं ने भी इस अवसर पर अलग अलग उनका हार्दिक अभिनंदन किया। लेकिन जो मनुष्य उत्सव टाउन हॉल में होने वाला था वह ठीक समय पर एक कुचक्र के कारण भंग हो गया। बेहाला के जमींदार मणिंद्रनाथ राय उनके परम भक्त थे। उन्होंने इस सभा का आयोजन किया। सभापति चुने गए इस बार फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन इस बार भी वह नहीं आ सके। इस समय बंगाल कांग्रेस के दो दल थे। शरदचंद्र सुभाष चंद्र बसु के समर्थक थे, इसीलिए उनका झुकाव फॉरवर्ड दिल की ओर था। अभिनंदन समिति में संयोग से उन्हीं का बहुमत था। इसी बात को लेकर उनके विरोधी एडवांस दल के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इस क्षय को पंगु बनाने की पूरी कोशिश की। ऐसा करने का उन्हें अवसर भी मिल गया। संयोग से इस वर्ष शरदचंद्र की जन्मतिथि जिस दिन पड़ी, उस दिन पिछले वर्ष हिजली जेल में पुलिस की गोली से 2 बंदियों की मृत्यु हो गई थी। इसी को उपलक्ष्य मानकर एडवांस दल ने साहित्य के हीरो की अभ्यर्थना को धूमिल कर दिया, जो उनके मित्र और प्रिय थे और बाद में फिर वैसे हो ही गए। उन्हीं यतीन्द्र मोहन बागची, कालिदास राय, सावित्री प्रसन्ना चट्टोपाध्याय ने वक्तव्य दिया कि यह उत्सव नहीं होना चाहिए। उधर अमल होम इस उत्सव में विशेष रूप से रुचि ले रहे थे। एडवांस दल के लोगों ने वहां एक हंगामा खड़ा कर दिया। शरदचंद्र द्वार पर आकर लौट गए। शनिवारेर चिट्ठी के सजनीकांत दास का इस हंगामे में प्रमुख हाथ था। पारस्परिक वैमनस्य और दलबंदी के कारण यह उत्पात बहुत। अन्यथा जन्म जयंती का उत्सव साधारण रूप से कहीं भी माना जा सकता है, या जैसा बाद में करना पड़ा, शुरू में ही स्थगित किया जा सकता था। राजनीतिक तनातनी के बीच व्यक्तिगत उत्सव को इतना महत्व न देना शायद उदारता ही होगी। अंततः शरद वंदना समिति ने 2 दिन बाद यह उत्सव मनाया। उनके सम्मान में एक पुस्तक शरद वंदना प्रकाशित की और उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार भेंट भी दिए। इस दुर्घटना का एकमात्र कारण यही नहीं था। उन दिनों देश में सांप्रदायिक निर्णय के कारण बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। गांधी जी अंधों के प्रस्थ को लेकर आमरण अनशन करने का निश्चय कर चुके थे। इस निश्चय से देशवासियों का उद्विग्न होना स्वाभाविक था। यतीन्द्र मोहन बागची आदि के विरोध का मुख्य कारण भी यही था। अन्यथा शरद वंदना में उनकी रचनाएं भी हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी इसलिए शायद उस सभा में नहीं आ सके थे। उनके न आने का एक और भी कारण हो सकता है। कुछ ही दिन पूर्व जर्मनी में उनके दोहित्र का देहांत हो गया था। अपने पद इन्होंने जिस विशेष उद्वेगजनक सांसारिक घटना का जिक्र किया है, वह शायद यही थी। वक्तव्य पत्र के अतिरिक्त अपना आशीर्वाद और सार्वजनिक रूप
सार्वजनिक पत्र के रूप में भेजते हुए उन्होंने लिखा, विशेष उद्वेगजनक सांसारिक घटनाओं के कारण तुम्हारे जन्मदिवस के उत्सव में होने वाली सभा में उपस्थित रहना संभव नहीं हो सका। मेरी आंतरिक शुभकामनाएं तथा रूप में तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरी आंतरिक शुभकामना पत्र के रूप में तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम्हारी उम्र अधिक नहीं है। तुम्हारी सृष्टि का क्षेत्र तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ है। तुम्हारी जय यात्रा की अभी समाप्ति नहीं हुई है। समाप्ति नहीं हुई है। उसी समाप्त यात्रा पथ के बीच में अकस्मात तुम्हें खड़ा करके अर्थ देना नई दृष्टि में सोचता हूँ असामयिक है। अभी तुम्हारे स्तब्ध होने का अवकाश नहीं आया। अभी तुम्हारा हरा भरा सुदूर भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। 70 वर्ष पूरे करके कर्म साधना के अंतिम चरण में पहुंच गया हूँ। कर्तव्य पद की प्रदक्षिणा संपूर्ण कर देने पर भी यदि मुझे अब भी चलना पड़ता है तो केवल पुनरावर्तन मात्र है। इसी कारण कुछ दिन पहले मेरे देश ने मेरे जीवन का शेष प्राप्य समारोह करके चुका दिया था। साधारण जन के सामने मेरा परिचय समाप्त हो गया है, यह कहकर शेष ग्रंथ संभव हो गया है। आकाश के सावन के मेघ जब अपना दान पूर्ण कर देते हैं तभी धरती पर शरद की पुष्पांजलि प्रस्तुत होती है। इसके बाद मेघ यदि संपूर्ण विश्राम नहीं करते तो वह वर्षा पुनरावृत्ति मात्र है। यह तो जादगी है। तुम्हारा वह समय नहीं आया। अभी तो तुम्हें देश को प्रतिदिन हुई नई रचनाओं से नया आनंद दान करना है और उसी उल्लास के साथ देश तुम्हारी सदा जय ध्वनि करता रहेगा। पद में पद पर तुम प्रीति पाओगे, आदर पाओगे। पद के दोनों ओर जो ये सब नए फूल खिल उठेंगे यह सब तुम्हारे हैं। अंत में सबके हाथों से तुम्हारे मुकुट के लिए तुम्हारी अंतिम वरमाला गुंथी जाएगी। वह दिन अभी बहुत दूर है। आज देश की जनता तुम्हारे मार्ग की साथी है। दिन पर दिन वह तुमसे पाथेय का दाव करेगी। उनकी वही इच्छा तुम पूर्ण करो। पद के अंत में पहुँचा हुआ मैं यही कामना करता हूँ। जनसाधारण जो सम्मान का या अनुष्ठान करके बीच में समाप्ति का शांति वाचक करते हैं, तुम्हारे लिए वह संगत नहीं है। यह बात तुम निश्चय मानो। तुम्हारे जन्मदिवस के तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में काल यात्रा नाम की एक नाटिका तुम्हारे नाम उत्सर्ग करता हूँ। आशा करता हूँ यह दान तुम्हारे अयोग्य नहीं होगा। इसका यह है कि रथ यात्रा के उत्सव में उठात सब नर नारी यह देखते हैं महाकाल का रथ अचल है। मानव समाज की सबसे बड़ी दुर्गति काल की यही गतिहीनता है। मनुष्य में जो संबंध बंधन देश युग में प्रसारित हो गए हैं वे ही बंधन उस रथ को खींचने वाले
वाली रस्सी है। उन बंधनों में अनेक ग्रंथियाँ पड़ जाने पर मानव संबंध असत्य और असमान हो जाते हैं। उससे रथ नहीं चलता। इन्हीं संबंधों का असत्य इतने समय तक जिनको विशेष रूप में पीड़ित करता है, अपमानित करता है, सुधन के श्रेष्ठ अधिकार से वंचित करता है। आज महाकाल अपने रथ के वाहन के रूप में उनका ही आवाहन कर रहा है। उनका असम्मान नष्ट होने पर भी, संबंधों का असाम्य दूर होने पर ही रथ सामने की ओर चलेगा। काल की रथ यात्रा की बाधा दूर करने के लिए जिस महामंत्र की आवश्यकता है वह तुम्हारी प्रबल लेखनी द्वारा सार्थक हो। इसी आशीर्वाद के साथ तुम्हारे दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इति इस आशीर्वाद में कवि ने कहा है, तुम्हारी जय यात्रा की अभी समाप्ति नहीं हुई है। उसी असमाप्त यात्रा पथ के बीच में अकस्मात तुमको खड़ा करके अर्घ्य देना मेरी दृष्टि में असामयिक है। इस वाक्य का बहुत से लोगों ने गलत अर्थ लगाया। स्वयं शरतचंद्र भी मन ही मन बहुत प्रसन्न नहीं थे। एक मित्र से उन्होंने कहा भी था कि किंद्रनाट उनका ठीक आदर नहीं करते। उन्होंने काल यात्रा नाम की जो नाटिका उन्हें समर्पित की है वह इतनी नगण्य है कि उसका नाम तक कोई नहीं जानता। अगर वह मुझे कोई भी पुस्तक समर्पित ना करते तो मुझे और भी खुशी होती। जो भी हो, वह दान मैंने गुरु का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया है, किंतु इससे मेरा शोभ कम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने गुरुदेव को जो पत्र लिखा उसमें इस बात का आभास तक नहीं है। उन्होंने लिखा, समय की गति के साथ साथ आपको जो आशीर्वाद मिला वह मेरे लिए श्रेष्ठ पुरस्कार है। आपका तुच्छतम दान भी संसार में किसी भी साहित्यिक के लिए संपदा है। इस दान को सिर माथे पर लेता हूँ। मेरी तकदीर अच्छी है कि यह दिन आपका कलकत्ता आना संभव नहीं हुआ। आते तो उस दिन का अनाचार देखकर अलगंत ही साथित होते। सब में पढ़कर दुष्म की बात गहरे ही प्रायः में संबंध वयस्क साहित्यकों ने ही इस उपद्रव का सूत्रपात किया है। सांत्वना की बात केवल यही है कि इसको वह लोग पसंद करते हैं। मैं उपलक्ष्य मात्र हूँ, क्योंकि पिछले साल आपकी जयंती में भी उन्होंने कुछ कम दुख देने की चेष्टा नहीं की थी। मैं एक दिन आपको प्रणाम करने आना चाहता हूँ, लेकिन संकोचवश मैं नहीं आ पाता हूँ, कहीं कोई कुछ समझ न बैठे। इस पत्र का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गुरुदेव ने लिखा, तुम्हारे प्रति जो अत्याचार हुआ उसका विवरण जानकर लज्जा आती है, किंतु यह बात निसंदेह ठीक है कि देश की जनता के हृदय पर तुमने अधिकार कर लिया है। इस प्रेम से बढ़कर मूल्यवान अक्षय और कुछ नहीं हो सकता। पर यह प्यार पाया है तो आघात भी सहना होगा। केवल यदि यश ही मिलता है तो उसको लेकर किसी के मन में कोई विरोध ना होता तो उस यश का गौरव ना रहता। तुम्हारी प्रतिष्ठा जितनी बढ़ेगी उतना ही दुख भी बढ़ेगा। इसके लिए मन को पक्का रखो। अपने आशीर्वाद में भी गुरुदेव ने जो भावना प्रकट की उसमें कोई दुर्भिसंधि नहीं है। सही बात
को उन्होंने सही रूप में ही रखा है। इस प्रकार की आदर अभ्यर्थना व्यक्ति को गतिहीन करने में अधिक समर्थ होती है। यह चरम सत्य है। गुरुदेव शरद बाबू की रचनाओं के प्रशंसक थे। अनेक बार अनेक लेखों में उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है। 5 वर्ष पूर्व साहित्य में नवोन्नता नाम के उपन्यास में उन्होंने लिखा था, शरद बाबू की कहानी बंगालियों की कहानी है, किंतु उनका कहानी कहना एकांत रूप से बंगालियों का नहीं है। इसलिए उनके क्या साहित्य के जगन्नाथ क्षेत्र में जाति विचार की बात नहीं उठ सकती। उनका कहानी कहने का सार्वजनीय आदर्श ही विस्तार के क्षेत्र में सब लोगों का बुरा होता है। उस आदर्श के छोटा होते ही निमंत्रण भी छोटा हो जाता है। तब फिर वह भोजन पारिवारिक हो जाता है, जाति भोज हो सकता है, किंतु वह उस साहित्यार्थिक का महाभोज नहीं हो सकता जिस तीर्थ में सब देश की यात्री आकर मिलते हैं। 2 वर्ष बाद साहित्य विचार निबंध में उन्होंने फिर लिखा, शरदचंद्र की कहानियाँ बेताल पच्चीसी, हातिम ताई, गुलब काविली या कादम्बरी, वासवदत्ता के रजोगुण प्रमाणित नहीं होती। इससे प्रमाणित होती है प्रतिभा की प्राणवत्ता। सत्य का जो प्रभाव हवा में उड़ता फिरता है, वह दूर से आए चाहे निकट से, उसे सबसे पहले अनुभव करता है प्रतिभाशाली चित्त। जो प्रतिभाहीन होते हैं वह उससे बचाव चाहते हैं और फोइंक प्रतिभाहीनों का दल जरा भारी होता है और उसकी निस्पंदता दूर होने में बहुत विलंब होता है। इसलिए प्रतिभा के भाग्य में दीर्घकालिक दुख भोगना बंधा रहता है। इसी से मेरी राय है कि साहित्य का विचार करते समय विदेशी प्रभाव और विदेशी प्रकृति की चुटकी लेते हुए वर्ण संकरता या वात्रीयता का विवाद न उठाया जाए। शरद बाबू की गल्प रचना शक्ति को मुक्त मन से स्वीकार करते हुए एक बार कवि गुरु ने उनसे कहा था, इस बार यदि तुम्हें लखनऊ साहित्य सम्मेलन में जाना हो तो भाषण के बदले एक कहानी लिखकर ले जाना। शरदचंद्र नारी जाति के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। कवि गुरु ने भी अपनी एक प्रसिद्ध लंबी कविता साधारणमय में कहा है कि साधारण नारी शरदचंद्र को अपनी मनोवेदना प्रकट करने वाले लेखक के रूप में जानती है कि यदि शरद बाबू उसकी कथा लिख देंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए वह साधारण लड़की उनसे विनती करती है, पाँव पड़ती है, तुम्हारे एक कहानी लिखो शरद बाबू। नितांत साधारण लड़की की कहानी। पाए पड़ी तोमार एकटा गल्प लेखो तुम्ही शरद बाबू, नितांत साधारण मेयर गल्प। इसी समय ही एक कविता लिखी उनके मामा उपेंद्र नाथ ने। उसमें भी वह शरद से कहते हैं, तुम अगर साधारण लड़की की कहानी नहीं लिखोगे तो मैं लिखूँगा, लेकिन वह इतनी असाधारण नहीं होगी। और बंगाल की नारियाँ उसे पढ़कर शरदचंद्र को ही शाप देंगी। इससे स्पष्ट है कि गुरुदेव की उनकी प्रतिभा का वर्णन किया था और जहाँ तक शरद बाबू का संबंध है, वह जीवन भर उनको अपना गुरुदेव मानते थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसे अवसर आए जब उन दोनों में अपरिचय की
दूरी बढ़ी और कुछ ही समय के लिए सही मनोमालिन्य पैदा हुआ। कई वर्ष पूर्व कवि गुरु ने शरतचंद्र के और अपनी दोनों के परम भक्त संगीतज्ञ दिलीप कुमार राय को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपने और शरत के बीच पैदा हो जाने वाली व्यवधान की